जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 16 जुलाई 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर अनिल मेनन ने किस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के तहत अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है? आंसर हो जाएगा नासा। तो नासा का हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन गया है, तो उसमें डॉक्टर अनिल मेनन भी गए हैं। और जो डॉक्टर अनिल मेनन हैं ये भारतीय अमेरिकी नासा अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, तो इन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। इन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान कब भरी है? 14 जुलाई 2026 को। और कहाँ से इन्होंने उड़ान भरी है? तो बैकोनूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान से। और ये किस अंतरिक्ष यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं? तो सोयूज MS-29 से। और ये कहाँ पर गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर। और इनके मिशन की अवधि होगी 8 महीने की और ये अप्रैल 2027 में वापस आएंगे। इनकी यात्रा का उद्देश्य अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य पर शोध करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना। इनके साथ 2 और अंतरिक्ष यात्री गए हैं, जिनमें से पहले हैं प्योत्र दुब्रोव जो कि रूस के हैं और दूसरे भी रूस के हैं, अन्ना किकीना। तो ये 2 अंतरिक्ष यात्री भी उनके साथ गए हैं। तो नाम जरूर याद रखिएगा, डॉक्टर अनिल मेनन। ये एक भारतीय अमेरिकी नासा अंतरिक्ष यात्री है। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। विक्रम फर्स्ट स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित कक्षीय यानी ऑर्बिटल रॉकेट है। इसरो ने हाल ही में 175 टन के सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट किया है। नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन 2027 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों रैंडी ब्रेसनिक, लुका परमिटानो, फ्रैंक रूबियो और आंद्रे डगलस, इनके नामों की घोषणा कर दी है। नासा ने मंगल ग्रह पर अपने मैवेन अंतरिक्ष यान को बंद कर दिया है। ब्लू ओरिजिन ने पुनः उपयोग के लिए न्यू ग्लेन बूस्टर की पहली सफल लैंडिंग हाल ही में हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, 100 श्रुतम 2026 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों 100 श्रुतम अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 2026 का आयोजन 15 जुलाई को हुआ है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और इस सेमिनार का आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में हुआ है। आयुष मंत्रालय इसका आयोजक रहा है और ये आचार्य सुश्रुत की जयंती पर आयोजित किया गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य है आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर विचार विमर्श करना। इसमें एक नई सुविधा का उद्घाटन हुआ है। इसमें 3 टेस्ला हाई स्पीड MRI प्रणाली का उद्घाटन हुआ है। बात करें अगर हम आचार्य सुश्रुत की, तो इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक बोला जाता है। इनका ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। इनके गुरु हैं महर्षि धन्वंतरी और इनका समय रहा है लगभग 600 ईसा पूर्व। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में हुआ था। 28वां राष्ट्रमंडल पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन फ्लोरिडा, मियामी, अमेरिका में होगा। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन गोवा में। एशियाई आर्थिक संवाद 2026 पुणे, महाराष्ट्र में। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में अंकारा में हुआ है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 दुबई UAE में। और 56वां विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर हो जाएगा इसका CP राधाकृष्णन जी ने।
तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं सीपी राधाकृष्णन जी, उनके द्वारा हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स। तो इस पुस्तक के संपादक कौन है? प्रोफेसर एस शिव कुमार, और इसके प्रकाशक हैं थॉमसन राइटर्स। इस पुस्तक में भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जस्टिस BR गवई, उनके भाषणों, उनके व्याख्यानों और विचारों का संकलन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें और उनके लेखक एक बार देख लेते हैं। तो महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक डॉक्टर धीरज काकड़िया की है। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन पुस्तक है कैलाश सत्यार्थी की। द सेज हु री इमेनेज्ड हिंदुज्म नामक पुस्तक है शशि थरूर की। अटल बिहारी वाजपेयी है विजय गोयल की। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक है प्रेम प्रकाश की। चेल्सी ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स पुस्तक है सुरेंद्र कुमार पचौरी की। और चुनौतियां मुझे पसंद है सुदेश धनकर की। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक है शिखर धवन की। अगला क्वेश्चन है भारत टैक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत टैक्स 2026 का आयोजन किया जा रहा है और ये टेक्सटाइल यानी हमारा जो वस्त्र उद्योग है उससे संबंधित कार्यक्रम है। तो इसका उद्घाटन गिरिराज सिंह जी ने किया है और 4 दिन का ये कार्यक्रम है। इसमें 130 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं और 6000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी यहाँ पर आए हुए हैं। इसका आयोजन भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन के द्वारा किया गया है और इसमें सहयोग वस्त्र मंत्रालय कर रहा है। इसमें प्रायोजक राज्य के रूप में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोप की बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा के लिए नए रक्षा गठबंधन का गठन कहाँ किया गया है? तो पेरिस, फ्रांस में किया गया है। तो दोस्तों, यूक्रेन की पहल पर यूरोप में एक बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा के लिए नया रक्षा गठबंधन बनाया गया है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, जिसका उद्देश्य है यूरोप के लिए एक साझा बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना, संयुक्त सैन्य अभ्यास करना, रक्षा सहयोग को मजबूत करना। यानी कि यूरोप के कुछ देशों ने हाल ही में एक ऐसा गठबंधन बनाया है जिसका उद्देश्य है बैलिस्टिक मिसाइल से सुरक्षा करना। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त अभ्यास करना, सैन्य अभ्यास करना और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। तो इसकी अगुवाई यूक्रेन कर रहा है, यानी यूक्रेन और फ्रांस की पहल से ये रक्षा गठबंधन बना है। तो इसके जो प्रमुख लीडर हैं वो हैं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की। दोस्तों, इसके जो मेंबर हैं वो वर्तमान में 10 मेंबर हैं, जिसमें यूक्रेन है, फ्रांस है, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन और स्वीडन। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? तो ऐसी मिसाइल जो रॉकेट की सहायता से ऊंचाई तक पहुंचने के बाद बैलिस्टिक मार्ग से लक्ष्य तक पहुंचती है। यानी इस प्रकार से ये ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। तो इस प्रकार की मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है और ये लंबी दूरी की मिसाइल होती हैं। हाल ही में देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में स्थापित की गई है। तो देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है और वहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल थे। और इस गैलरी को राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने डेवलप किया है और इसमें नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई का भी सहयोग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों स्पेस से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। यानी कि विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाले लोग यहाँ पर जो ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधुनिक डिजिटल और इंटरैक्टिव तकनीक से सुसज्जित किया गया है यहाँ पर, और ब्रह्मांड और भारत के अंतरिक्ष अभियानों की यहाँ पर जानकारी है। भारत की प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा का प्रदर्शन किया गया है।
आर्यभट्ट, चंद्रयान और गगनयान मिशनों की जानकारी है। स्पेस वॉक का अनुभव यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। फ्लाइट सिम्युलेटर की सुविधा भी है और चंद्रमा एवं मंगल ग्रह की 3D सतह का अवलोकन भी यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो उत्तर भारत का पहला कांच का पुल रोपड़ पंजाब में स्थापित किया गया है। सरकारी रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। भारत का पहला LPG ATM गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर नई दिल्ली में। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला केई पन्योर बना है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। दुनिया का पहला बायो विटामिन उत्पादक देश भारत है। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम समुद्र प्रताप है। 8वें पे कमीशन गठित करने वाला पहला राज्य असम है। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ बना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस रोग को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हाल ही में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को एक अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। यानी कि चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या कोई और संस्था हो, अगर उसके पास लेप्रोसी का कोई भी मामला आता है तो उसकी जानकारी सरकार को देना या स्वास्थ्य अधिकारियों को देना अनिवार्य होगी। ठीक है, तो इसलिए इसे अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। कुष्ठ रोग की अगर हम बात करें यानी लेप्रोसी की बात करें तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है और इसमें मुख्य रूप से स्किन और जो परिधीय तंत्रिकाएं हैं और आँख और श्वसन मार्ग की जो श्लेष्मा झिल्ली है वो प्रभावित होती है। इसे मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा सही किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं तो श्रीनगर और जम्मू राजधानी है। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला और ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। पहले ये राज्य हुआ करता था, फिर 2019 में इससे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना जिसका नाम है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसमें आधार वर्ष 2024-25 रखा गया है। इस प्रकार के फैक्ट आप जरूर नोट करिएगा, ये पूछे जा सकते हैं फैक्ट। इसमें सेवा क्षेत्र के 19 उप क्षेत्र शामिल किए गए हैं। ये भारत के लगभग 60% सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका उद्देश्य सेवा क्षेत्र का बेहतर आकलन और सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करना। 19 में से 14 उप क्षेत्रों में 2 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक वृद्धि आवास एवं भोजन सेवाओं में की गई है, 37.2% की वृद्धि। हाल ही में 3000 वर्ष पुराना मकबरा किस देश में खोजा गया है? तो इजिप्ट में खोजा गया है, यानी मिस्र देश में खोजा गया है। तो इजिप्ट में 3000 वर्ष पुराना मकबरा मिला है और ये न्यू किंगडम के समय का है, यानी लगभग 1550 से लेकर के 1069 ईसा पूर्व का। और इस मकबरे का मालिक बताया गया है पासेर, यानी दीवारों पर मिले शिलालेखों में पासेर नाम अंकित है। माना जा रहा है कि पासेर न्यू किंगडम काल में राजा का एक उच्च अधिकारी था। मकबरे में और क्या क्या पाया गया है? तो खुला आंगन पाया गया है, उल्टे टी आकार का चट्टानों से काटकर बनाया गया प्रार्थना कक्ष है और कई भूमिगत कक्ष हैं और दफनाने के लिए विशेष कक्ष है। दोस्तों, अगर हम इजिप्ट देश की बात करें तो यहाँ पर आप अफ्रीका महाद्वीप देख पा रहे हैं और ये है इजिप्ट। इजिप्ट की जो राजधानी है वो है काहिरा। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी और ये रेड सी दिखाई दे रहा है। इसके बीच में एक नहर है जिसका नाम है सुएज नहर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और सुएज नहर जो है वो इजिप्ट से लगती है। टेबल टेनिस में विश्व नंबर 2 बनने वाली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा मानव ठक्कर और मानुष शाह। तो मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी हाल ही में विश्व में नंबर 2 बन गई है टेबल टेनिस में और यह किसी भी भारतीय पुरुष युगल की अब तक की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग है। और इस सप्ताह
पहले भारतीय जोड़ी तीसरे स्थान पर रही है। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में विश्व नंबर 2 बनने वाली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा मानव ठक्कर और मानव साय। तो दोस्तों ये दोनों जो खिलाड़ी हैं ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं और इनकी जो जोड़ी है वो विश्व में नंबर 2 पहुंच गई है। ठीक है, तो यह किसी भी भारतीय पुरुष युगल की अब तक की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग है और ये जो रैंकिंग है ये अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट का कोर्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच ये सभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी आपको मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक भी आप ज्वाइन कर लें। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। हाल ही में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 63 किलोमीटर की। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? मयूर। हाल ही में 6 दशकों बाद किस पक्षी की गिर जंगलों में पुनर्स्थापना की गई है? भारतीय ग्रे हॉर्नबिल। हाल ही में भारत के पहले एआई सरकारी विश्वविद्यालय की घोषणा कहां पर की गई है? बेंगलुरु, कर्नाटक। ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? हैदराबाद, तेलंगाना। मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम 2026 का शुभारंभ कहां किया गया? पटना में। हाल ही में महिला समृद्धि योजना का नया नाम क्या रखा गया है? दिल्ली लक्ष्मी योजना। हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ है? सैम नील का। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उनझा झील और उनझा सौंप किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? आयुष्मान दिवस। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था गुजरात। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर गुजरात बताया हुआ है। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें जिससे थोड़ा सा सभी के पास ये वीडियो पहुंचे। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये है, भारत टैक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।